आप कंफ्यूज्ड हो, आप स्टक हो और आपको नहीं पता आपका रिश्ता किस केमिस्ट्री में जा रहा है और अब बार बार आपके मन में डिवोर्स इज ओनली ऑप्शन दिख रहा है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप ये जान सके कब आपको डिवोर्स लेना है और किन सर्कमस्टांसेस में डिवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरी वीडियो सुननी पड़ेगी। आप नहीं कर रहे, आपके किसी दोस्त, आपके किसी बहन, आपके किसी कज़न को ज़रूरत है तो उसको ज़रूर बताओ जो आपने ये सुना है। फॉरवर्ड करना वरना बताओ तो ज़रूर। तो समझते हैं डिवोर्स किन सर्कमस्टांसेस में बार बार दिमाग में आता है। जब आपके रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, आपको डिमीन किया जा रहा है, आपके साथ बिट्रेयल हो रहा है, आपके साथ, आपके और आपके बच्चे के साथ इनजस्टिस हो रहा है, या आपकी कोई इज्जत बची ही नहीं है इस रिश्ते में, या सामने वाले के पास आपके लिए बिल्कुल ही रिस्पेक्ट करने का कोई आसार है ही नहीं, तब आप ज़्यादा थॉट्स ऑफ डिवोर्स में जाते हो। क्योंकि अभी आपके सेल्फ को छू रहा है ना, या आपको यहाँ पेन कर रहा है कि अरे यार मैं क्यों हूँ इस रिश्ते में, जब मेरी इज्जत ही नहीं है, मेरी वैल्यू ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं दिया जाता, मैं क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैंने करियर ख़राब कर दिया, या मेरे ऊपर ओवर बर्डन हो गया। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए, नो बायस्ड, दोनों के मन में ये बातें आती हैं। मैं यहीं पे आपको एक पहलू दिखाऊंगी डिवोर्स का जो बहुत कम लोग बताते हैं। वो ये है कि डिवोर्स एक विजिबल ऑप्शन दिखता है, एक लीगल ऑप्शन दिखता है, एक प्रोसीजर ऑप्शन दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता वो ये है कि आपका रिलेशनशिप आपका अटेंशन मांग रहा है। क्योंकि हर रिलेशनशिप फेजेस में जाता है, हर रिलेशनशिप बुरे से बुरे फेज में जाता है और अच्छे से अच्छे फेज में भी जाता है, बट बहुत बुरे टाइम में हमें विजिबल ऑप्शन जो दिखता है वो है डिवोर्स। और इनविजिबल ऑप्शन जहाँ आपको मेहनत करनी है वो हार्ड लगता है। कई लोगों को पता होता है कि हाँ हम मेहनत करेंगे तो हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन हार्ड लगता है। तो जहाँ इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा है, जहाँ पे फिजिकल अब्यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ डिवोर्स और आपके मैरिज की सर्कमस्टांसेस देखते हुए डिवोर्स को डायरेक्शन दे के कहीं और ले जाया जा सकता है, जो कि अच्छा रास्ता हो सकता है रिश्ते का। लेकिन जहाँ पे फिजिकल अब्यूज है, जहाँ एक्सट्रीम मेंटल अब्यूज है और सामने वाला या वाली किसी और रिश्ते में जाने के बाद वहाँ से किसी भी गिल्ट से या किसी भी वजह से वापस नहीं आ पा रहा, तो सेट देम फ्री। ये 2-3 ऑप्शंस में, एंड ये बिट्रेयल वाला तो फिर भी बहुत, मैं कहूँगी कि प्लीज़ टेक अ हेल्प फ्रॉम समवन। वो आप लोग डिसाइड करने वाले नहीं हो, क्योंकि ये केमिस्ट्री बहुत ऑर्गेनिकली नहीं चलती, तो इसमें तो आपको सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन जहाँ फिजिकल अब्यूज़ हद से ज़्यादा, जहाँ मारपीट हो रही है, लड़का लड़की को मार रहा है, लड़की लड़के को मार रही है, फॉरेन डिवोर्स ले लो। एक मैं हमेशा हर जगह ये कहती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरे लिए यही है कि जो लोग हाथापाई पे उतर आए हैं उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। आप एक दूसरे से पिटने के लिए तो नहीं आए थे। बाकी सारी चीज़ें मेंटल है, आप नहीं कोप अप कर पा रहे हो, आपके पेरेंट्स साथ हैं तो डिवोर्स ले लो, लेकिन बिट्रेयल में जाके हेल्प ले लो। बाकी इन तीनों सर्कमस्टांसेस के अलावा जितनी भी कंडीशंस हैं, तो उनमें अपने डिवोर्स को चांस दो। बच्चा है तो बिल्कुल चांस दो, दोनों जाके इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाओ। अगर डिवोर्स फाइल कर भी दिया है तो वो जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं उसको पूरा करो, उसको पूरा करो, एक्सटर्नल सपोर्ट लो, एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो करो। क्योंकि जो विजिबल ऑप्शन है वो बार बार आपको बुलाता है, ऐसे आजा आजा, जबकि रिपेयरिंग का चांस है। तो जो क्लैरिटी आपको देनी है वो यही है कि अगर फिजिकल अब्यूज है और मेंटल एक्सट्रीम अब्यूज है, जहाँ पे आपको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और आपकी अति हो चुकी है और आप सपोर्ट लेने के बाद भी मेंटली अब्यूज हो रहे हो, तो डिवोर्स के लिए जाओ। बिट्रेयल में पहले हेल्प लो और फिर डिवोर्स के लिए जाओ। बाकी जितने भी इमोशनल फैक्टर्स हैं, जितने भी इमोशनल है, डिसरेस्पेक्ट है, डिमीनिंग है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपके लिए केयर नहीं है, इन सब मामलों को पहले सही तरीके से ठीक करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि मैम मैंने ना सारी चीज़ ट्राई की है, सामने वाला बदलता नहीं है। बच्चे आपने ना, या जितने कपल्स हैं जो मेरे से बहुत छोटे हैं उनके लिए बच्चे, और जो लोग कपल्स हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है, आप वो कर रहे हो जो आपको पता है, आपको राइट अप्रोच नहीं पता है। तो डिवोर्स विजिबल ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे खींचता है। लेकिन इमोशनल कनेक्शंस, क्योंकि ये एक फ्लोइंग प्रोसीजर है, रिक्रिएट किया जा सकता है। तो अगर इनिशियली शादी में आपके
प्यार था और इवेंचुअली वो गया है तो रिक्रिएट किया जा सकता है। ज़बरदस्ती शादी हुई है तो फिर आप उसी केस में आ गए कि मेंटल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो आपको अलग हो जाना चाहिए। बच्चा नहीं बच्चा है तो भी अगर फिजिकल अब्यूज़ है तो भी उस रिश्ते में मत रहो। मेंटल अब्यूज़ एक्सट्रीम है कि आपको सांस लेने की जगह नहीं है, आपको हद से ज़्यादा आपकी सिचुएशन ख़राब हो गई है तो भी बच्चा है तो अलग हो जाओ। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, किसी को फ्री करना और खुद फ्री होना ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। बिट्रेयल है, समझो, बैठो, किसी के साथ डिस्कस करो, एक्सपर्ट्स के पास आओ और फिर डिसीजन लो। बाकी सारी चीज़ों में 3 महीने अपना रिलेशनशिप को चांस दो, हेल्प लो और ठीक करके कोशिश करने के बाद डिवोर्स लो। देखो, डिवोर्स रात को भी किसी वकील को फ़ोन करोगे ना, वो कह देगा हाँ कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊँगा या आप कोर्ट आ जाना। ईजी है, सबसे ईजी तरीका है। लेकिन उसके बाद की जर्नी डिफ़िकल्ट है और उससे पहले जो आप जिस जर्नी में जाओगे वो डिफ़िकल्ट है। अब मैं आपको कल का ही एक एग्जाम्पल बताती हूँ जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि किन सर्कमस्टांसेस में डिवोर्स लेना चाहिए। तो एक क्लाइंट है मेरी जो बहुत लंबे टाइम से मेरे साथ है। अब उनका ना 8 मंथ से वो लोग साथ नहीं रह रहे, 8-10 महीने हो गए वो साथ नहीं रहते, लेकिन सामने वाले की तरफ से ना कोई एफर्ट है ही नहीं, सिर्फ ब्लेम है, सिर्फ ब्लेम है। अब उसका मेंटल स्टेज ऐसा हो गया है कि यार अब मैं और क्या कोशिश करूं। और वो पिछले 1.5 साल से मेरे साथ है, वो प्रॉपर ले रही है और मुझे भी पता है उसने अपने अंदर कितने सारे चेंजेस किए हैं। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब बस। और कल हमने भी ये डिसाइड किया कि अब बस, इस रिलेशनशिप में हम आगे स्कोप डाल नहीं सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट जो आप ले रहे हो वो आपको यही बताए कि नहीं आपको डिवोर्स नहीं लेना। ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ डिवोर्स रोके भी जा सकते हैं और जहाँ डिवोर्स के लिए सही डायरेक्शन भी दी जा सकती है। तो वो कल मुझे बोली मैं कितनी अनलकी हूँ ना रिलेशनशिप्स में। मैंने कहा तुम इसको ऐसे देखोगी तो अपना डिवोर्स बहुत हैवी बना लोगी। अगर तुम इसको ऐसे देखोगी कि तुम अपनी फ्रीडम चूज कर रही हो और उसको भी फ्रीडम दे रही हो, तो ये डिवोर्स एक पावरफुल जर्नी हो सकती है। हम किसी ऐसे के साथ बंधे रहने से कोई मतलब नहीं है जिसके लिए आपके मन में कोई इमोशन नहीं है या सामने वाला आपके इमोशंस अपने लिए खो दिया है। बस यहाँ मैं आप लोगों को एक जो वार्निंग देना चाहती हूँ, ये बात आप लोग खुद से जब सोच लेते हो, जैसे अगर जब कोविड हुआ तो हर बुखार हमें कोविड लगता था, ये गलत है। और ऐसा लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं कि वो अपने बिना मेहनत करे रिलेशनशिप में, अपने पार्ट पे बिना एक्सप्लोर करे कि तुम में भी गुस्सा है, तुम में भी ईगो है, तुम में भी फ्रस्ट्रेशन है, तुम में भले ही वो इस रिश्ते में आने के बाद आई, इन सब के साथ तुम चूज कर रहे हो वो विजिबल ऑप्शन। हो सकता है स्कोप है, हो सकता है चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन आप चूज कर रहे हो क्योंकि अब आपको बस लगता है कि यही एक ऑप्शन है। नहीं, ये क्लैरिटी लो यार, ये जाके इतनी क्लैरिटी तो बनती है। तुम लाखों करोड़ों रुपए जो लोगे या तुम अपने डिवोर्स में इन्वेस्ट करोगे, उससे पहले क्लैरिटी लेना ज़रूरी है। और वो क्लैरिटी आपको समझा पाती है कि डिवोर्स लें या नहीं लें। ये लाइफ टाइम का प्रॉब्लम है। तो समझिए, फिजिकल अब्यूज़ में आप ले लीजिए, मेंटल अब्यूज़ में आप ले लीजिए, एक्सट्रीम है जो मैंने एग्जांपल भी दिया, या बिट्रेयल में आपको अलग होना है, आपको लगता है मैं फ्री हो सकती हूँ, उसको भी फ्री कर सकती हूँ, मैं फ्री हो सकता हूँ, उसको भी फ्री कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे भी किसी बात का कन्फ्यूजन है तो टेक हेल्प। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही डायरेक्शन देना चाहती हूँ कि डिवोर्स एक विजिबल ऑप्शन है तो वो ज़्यादा ईजी समझ में आता है। बट अपने रिलेशनशिप पे काम करना एक डिफिकल्ट ऑप्शन है तो हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम चूज नहीं करते, हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। बट गो विद द ऑप्शन जहाँ थोड़ी मेहनत है, बाद में खूबसूरती है। आज किसान बीज बोता है तो बाद में उसका फल खाता है। आज की मेहनत है, उससे पहले भी वो किसान कई बार अपनी क्रॉप में गड़बड़ देख चुका है, कीड़ा लग गया, मिट्टी खराब हो गई, वो सब उस फेज से जाता है। बट वो रुकता नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि ले ये तो मैं किसानी ही बंद कर देता हूँ। उसकी जनरेशन टू जनरेशन किसान बनती है और उससे ही वो वेल्थ अर्न करती है। इसीलिए आप अपने इमोशनल बैगेजेस जो आपके साथ हैं, वो इस रिलेशनशिप के हैं, पास्ट रिलेशनशिप के हैं, उनको लेके इतना स्ट्रांग हो कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता तो मुझे डिवोर्स ही चाहिए। डिवोर्स हर सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं है।